Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the ray diagram and image formation by the spherical lenses. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोलीय लेंसों द्वारा उनके किरण आरेख कैसे बनते हैं और उनसे प्रतिबिंब किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो देखते हैं किरण आरेख। तो उत्तल के द्वारा देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। देखिएगा, ये है यहाँ पर कोई समांतर चलने वाली किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से गुजरती है, अथवा फोकस से गुजरने वाली, प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है, और फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे निर्गत हो जाती है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस में है। अब हम इसी तरह से अवतल लेंस में देखते हैं, इसमें क्या होगा। देखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रथम फोकस से गुजरती ही थी, वास्तविक थी, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये प्रथम फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अवतल लेंस है। क्यों? अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस जो होता है किरणों को मिलाता है एक ही बिंदु पर, फैली हुई किरणों को सिकोड़ देता है, एक ही बिंदु पर कोइंसाइड करा देता है, और अवतल लेंस उनको फैलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और अगर प्रथम फोकस पर आपतित हुई प्रतीत हो तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और O से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे निर्गत हो जाती है। अर्थात कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वो सीधे अपवर्तित हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो चलिए अब इन्हीं की सहायता से हम उत्तल और अवतल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां बनेगी। तो ये उत्तल लेंस है और ये F1, 2F1, F2, 2F2 और ये अनंत। तो वस्तु अनंत पर हो सकती है, अनंत और 2F1 के बीच हो सकती, 2F2 के बीच हो सकती है, F2 पर हो सकती है, 2F2 और F2 के बीच हो सकती है, सिर्फ F2 पर, और F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो सकती है। यानी उत्तल लेंस द्वारा इतनी स्थितियां बनेंगी। तो आइए हम हर एक स्थिति को विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति ये आया F2, 2F2 और ये अनंत पर वस्तु रखी है। दूसरी स्थिति यहाँ F1 2F1 F2
2f2 अनंत और 2f2 के बीच रखी हो सकती है। फिर अगली स्थिति हम दिखा सकते हैं यहाँ पर ओ f1 2f1 f2 2f2, ये 2f2 के ऊपर ही रखी हो सकती है। अगली स्थिति 2f2 और f2 के बीच हो सकती है। f2 के ऊपर हो सकती है। और आखिरी स्थिति है कि f2 और o के बीच हो सकती है। तो देखिए सारी स्थितियों में हमने किरण आरेख में जो डिस्कस किया कि समांतर चलने वाली किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है अपवर्तन के पश्चात। तो देखते हैं ये ऐसे गई, ये प्रथम फोकस से गुजरी, ये समांतर प्रथम फोकस से गुजरी, समांतर प्रथम फोकस से गुजरी, समांतर ये प्रथम फोकस से, समांतर प्रथम फोकस से और समांतर प्रथम फोकस से। तो ये सभी में से ये कॉमन बात है। अब आगे देखते हैं। तो अनंत वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो बिंदुवत प्रतिबिंब बनाती है, डायमिनिस्ट बिंदुवत प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि इन तीन में से 2f2 के पहले है अगर वस्तु तो 2f1 के पहले प्रतिबिंब बनेगा, 2f पर है तो ठीक 2f पर ही बनेगा प्रतिबिंब, और 2f के आगे है तो 2f के आगे बनेगा प्रतिबिंब। ये विशेष ध्यान रखिएगा। देखिएगा जब 2f2 के पीछे है तो 2f1 के पीछे बना, जब 2f पर है तो 2f पर बना, और 2f के आगे है तो 2f के आगे प्रतिबिंब बना। सभी वास्तविक प्रतिबिंब हैं। अब देखते हैं कैसे बनेंगे। तो दूसरी किरण प्रकाशित किरण से गुजरेगी जो यहाँ पर काटेगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी प्रकाशित किरण से गुजरेगी और ये ऐसे काटेगी, ठीक है। और इसके बाद ये है, ये प्रकाशित किरण से गुजरेगी, ऐसे काटेगी। तो देख रहे हैं पहले वस्तु से छोटी, यहाँ पर वास्तविक, उल्टा वस्तु से छोटा, पहले बहुत छोटा था यानी बिंदुवत प्रतिबिंब, फिर कुछ बना लेकिन अभी वस्तु से छोटा है। वास्तविक और उल्टा अभी सभी स्थितियों में है लेकिन अभी वस्तु से छोटा है। यहाँ वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा, बराबर आकार का, ठीक है, प्रतिबिंब। और यहाँ वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और फिर इसके बाद इतना बड़ा बन जाएगा कि ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो ये कहीं नहीं काटेगी, मतलब अनंतता पर बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब। और इसके बाद अब ये किरणें वहां से फैलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये किरण प्रकाशित केंद्र से गुजरती है तो ये अब कहीं नहीं काटेगी, इसका मतलब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं पर काटेगी, ये ऐसे है। तो देखिएगा ये सीधे प्रकाश की किरणें काट नहीं रही थी, ये डॉट 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 करके मिलाने पर, बढ़ाने पर कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ। तो यहाँ प्रतिबिंब जो होगा आभासी, और अब तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और कई गुना बड़ा, जिसे हम आवर्धित बोलते हैं या विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्मित होगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिएगा अवतल लेंस की ये स्थितियां थी, ये थी f2 2f2
F1 to F1 ये अवतल लेंस बना रहे हैं। तो अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरणें ये वस्तु रखी है इस तरीके से, तो ये आपने पहले भी पढ़ा कि फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर बिंदुवत आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा जब कोई वस्तु अनंतता पर होगी तो उसका बिंदुवत और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और अनंत और 2f के बीच में कहीं वस्तु रखी है तो ये इस तरीके से ये आया। और दूसरी किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है तो वो आपने पढ़ा सीधे निकल जाती है, तो जहां पर ये काटेगी वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। तो देखिएगा प्रतिबिंब डॉटेड लाइनों द्वारा बन रहा है, तो आभासी होगा, सीधा है व बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस प्रकार से हमने उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के बारे में सारी क्रियाएं दर्शाई। यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त